बिजनेस के लिए पैसा ही तो कमाना पड़ता है, पैसा भी तो लाएंगे है। पैसा तो दे दिया अडानी को 2 लाख करोड़, अंबानी का 50,000 करोड़ माफ कर दिया, किसानों का माफ करा। 749 किसानों की मौत हुई है, आज तक बेचारों को मुआवजा नहीं मिला। इस प्रधानमंत्री से आश्वासन दिया है ना उनको, आश्वासन तो मैं भी तो दे रहा हूँ, मोदी जी को वोट दूंगा, ये भी तो आश्वासन का फैन हूँ, मगर महंगा जो वादा करा है ना उस वादे पे अटल नहीं उतरे। मैं मोदी जी को पसंद करता हूँ, मेरी कोई लड़ाई नहीं है किसी से, ना राहुल गांधी को, मगर जो उन्होंने वादा करा ना कि भाई कांग्रेस से सस्ता दूंगा, ठीक है। 14 में मैंने भी वोट डाला था, 14 में मैंने भी वोट डाला था कि भाई ये कुछ अच्छा करेगा, क्या करा। जैसा फकीर ये आया है ना, ऐसे ही फकीर एक और आ गया तो देश फकीर हो जाएगा। आप मोदी जी को फकीर बता रहे हैं? वही तो कह रहे हैं कि मैंने 35 साल देश के प्रधानमंत्री हैं, गरिमा का भाई साहब, गरिमा का भाई उन्होंने कहा ना आपकी अदालत में, उन्होंने कहा ना कि मैं फकीर हूँ, 35 साल भिक्षा 56 इंच का सीना है मोदी जी का। 56 इंच का सीना राहुल गांधी का यहीं गले लगा था, वो नहीं हल्का सा था किसी से। रात के चुनाव में जवाब दिया भाई साहब ने कि हमारा मुल्क बांग्लादेश से आगे है। अरे भैया, बांग्लादेश को इंदिरा गांधी ने बनाया है, उस सरदार की सरदारी में हमारा मुल्क जो है ना अमेरिका की बराबरी पे था। क्या बात कर रहे हैं? अभी आ रहे हैं, मैंने मान लिया 24 में आ रहे हैं। मुझे तो भाई साहब आप ये कहलवा दो कि 24 में आ रहे हैं, 24 में मुझे सिर्फ 70 रुपए का पेट्रोल दे। ये कहा कि कांग्रेस से सस्ता देंगे, कहा था नहीं कहा था 14 में, तो कांग्रेस से सस्ता कहाँ है? मोदी जी अच्छे आदमी है, हम नहीं कह रहे वो बुरे आदमी है, काम अच्छे नहीं है। 24 में आई की और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं यार, मोदी जी तो आदमी अच्छे हैं, हम महंगाई की और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। अब आपका कहने का कहा, इन्होंने ये कहा, सुनिए मेरी बात, इन्होंने ये कहा कि कांग्रेस से सस्ता देंगे, कहा था नहीं कहा था 14 में, तो कांग्रेस से सस्ता कहाँ है? मोदी जी अच्छे आदमी है, हम नहीं कह रहे वो बुरे आदमी है, काम अच्छे नहीं है। उन्होंने जो वादा किया कांग्रेस के टाइम में कि सबसे सस्ता देंगे, उस सबसे महंगा दिया है। मोदी जी आदमी अच्छे हैं, मोदी जी के जवाब ले लीजिए। हाँ बताइए। भाई साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, जब मोदी जी खराब हैं तो जनता वोट, एक सेकंड, ये कह रहे हैं मोदी जी खराब नहीं है, सुन तो ले प्यारे भाई, तो क्यों आ रहा है मोदी जी? मैं तो ये बताओ, 24 जवाब इनकी बात का 24 में आए, 19 में आए, 24 में भी आएंगे। आप एक मिनट, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कुछ नहीं आएंगे, 24 में नहीं आएगा मोदी। एक मिनट 24 में भी आ रहे हैं, मैंने मान लिया 24 में आ रहे हैं। मुझे तो भाई साहब आप ये कहलवा दो कि 24 में आ रहे हैं, 24 में मुझे सिर्फ 70 रुपए का पेट्रोल दिलवा दो। अच्छा भाई साहब कह रहे हैं मोदी जी आ रहे हैं, आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। मोदी जी आ रहे हैं 24 में? जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। 24 क्यों आ रहे हैं मोदी जी? उनका एक बात बताता हूं मैं, जैसे हम लोग अपने इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे हैं, अपने व्यक्तिगत स्तर पे देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। अगर हम राष्ट्र लेवल पे देखें, विश्व के स्तर पे देखें, तो हमारे जो राष्ट्र की पहचान इस समय बनाई है मोदी जी ने, वो क्या इससे पहले थी? और दूसरी अभी तुम्हारे ठीक है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है, इस समय अगर हम कंपैरिजन में पाकिस्तान की हालत देखें तो सबको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की इस समय क्या स्थिति है और इस समय श्रीलंका की क्या स्थिति है और भारत की कोरोना के बाद क्या स्थिति है। जबकि जितनी जनसंख्या भारत की इस समय विश्व में सबसे अब पहले स्थान पे भारत आ चुका है जनसंख्या के मामले में, तो कोरोना के मामले में जिस तरह से संभाला गया था मामला, उसके बाद जो स्थिति खराब होनी चाहिए थी वो इस समय नहीं है। भारत की स्थिति बहुत कहना है मोदी जी ने देश को संभाल लिया है, कोरोना के बाद पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है। चीन से जनसंख्या कम है अपने यूपी में। जवाब दीजिए। बोलना मत। इनके कार्यकाल में डॉलर की कीमत 82 रुपए हो चुकी है, ठीक है। मनमोहन सिंह के टाइम में 48 रुपए थी, उसके टाइम में नहीं था, उस सरदार के टाइम में नहीं था क्या सब कुछ? उस सरदार के टाइम में नहीं था क्या कुछ? 48 रुपए का डॉलर छोड़ के गए, आज 82 रुपए का है। जवाब दीजिए। भाई साहब कह रहे हैं कि 48 रुपए का मोदी जी के टाइम पे 82 रुपए हो गया है, 48 क्या जवाब दो ना। डॉलर का रेट बढ़ रहा है। भाई साहब, उस शख्स ने, उस सरदार ने अमेरिका की बराबरी करी है, इस सरदार ने बांग्लादेश की बराबरी करी है, जो कि इंदिरा गांधी ने स्थापित करा। गुजरात के चुनाव में जवाब दिया भाई साहब ने कि हमारा मुल्क बांग्लादेश से आगे है। अरे भैया, बांग्लादेश को इंदिरा गांधी ने बनाया है, उस सरदार की सरदारी में
हमारा मुल्क जो है ना अमेरिका की बराबरी पे था। क्या बात कर रहे हो यार तुम। और इस सरदार की सरदारी में हमारा मुल्क बांग्लादेश से आगे गया है। वाह भाई वाह, बांग्लादेश को इंदिरा गांधी ने स्थापित करा यार। कहाँ गए हो भाई सब, कहाँ गए? ये कहीं नहीं, इनका तो बस हो गया। आप कुछ कहना चाहेंगे? जवाब है कुछ इनकी बात? अरे तो बांग्लादेश, एक सेकंड बताओ, बांग्लादेश बनाया किसने बनाया? इंदिरा गांधी ने। ठीक है, तो है कौन? अब हिस्सा ही है ना इंडिया का, इंडिया ही का हिस्सा है ना, क्यों दे दिया? मैं तो पूछ रहा हूँ उनसे, क्यों दे दिया? और मोदी जी रहेंगे तो वो भी इंडिया ही में विलय हो जाएगा फिर से, और ऑक्साई चीन और पीओके भी आएगा वापस। अगर मोदी जी रहे तो ये सब भी आएगा भारत में। धन्यवाद, मैं जा रहा हूँ भाई। 2000 एक सुनो, एक जैन मुनि ने एक सारे धर्मों के लिए एक ये बात बोली है भाई, तुम जो बोलते हो 365 दिन बोलो, लेकिन एक सेकंड, आज के दिन किसी से भी बात करो, अपने भगवान से बात करो, गुरु से, माता पिता या किसी से भी बात करो तो जय हिंद जरूर बोलो। तो मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। अरे चुप, जैसा फकीर ये आया है ना, ऐसे ही फकीर एक और आ गया तो देश फकीर हो जाएगा। आप मोदी जी को फकीर बता रहे हैं? वही तो कह रहे हैं कि मैंने 35 साल देश के प्रधानमंत्री हैं, गरिमा का अरे भाई साहब, गरिमा का भाई उन्होंने कहा ना, आपकी अदालत में उन्होंने कहा ना कि मैं फकीर हूँ, 35 साल भिक्षा मांग। 56 इंच का सीना है मोदी जी का। ओ 56 चोर चमार साले गुंडा एकदम 56 इंच का सीना राहुल गांधी का यहीं गले लगा था। वो नहीं हल्का सा था किसी से, और वो तो जान दे रहा है। उसके बाप दादी ने जान दी, उसके बाप ने जान दी, और वो अब भी जान देने के लिए तैयार है। वो है 56 इंच वाला। ये तो बस दूर से हाथ मिलाता है। कौन आया था पहले, समझ गए? इनके घर से कोई। राहुल गांधी जी को तो पप्पू बता रही है जनता। अरे पप्पू हो या कुछ भी हो, आना वही है। अब ना आगा, 10 साल बाद आगा, वही आगा। हाँ बस सीधी प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हो? पप्पू जनता बननी है। पप्पू मोदी जी ने जनता को बनाया राहुल गांधी के नाम से, जनता के नाम पे राहुल गांधी के नाम पे जनता को जो है पप्पू बना रही है। अच्छा, आप मोदी जी के इतने विरोधी क्यों हैं? आप एक नौजवान हो। मोदी जी का फैन हूँ, मगर महंगा जो वादा करा है ना, उस वादे पे अटल नहीं उतरे। मैं मोदी जी को पसंद करता हूँ, मेरी कोई लड़ाई नहीं है किसी से, ना राहुल गांधी को। मगर जो उन्होंने वादा करा ना कि भाई कांग्रेस से सस्ता दूंगा, ठीक है। 14 में मैंने भी वोट डाला था, 14 में मैंने भी वोट डाला था कि भाई ये कुछ अच्छा करेगा। क्या करा इसने? धीरे धीरे बढ़ा दो। क्या परेशान है? रोजगार दे तो रहे हैं, पकौड़े तलने की बात कर रहे हैं यार। तो पकोड़े की फिर क्यों नहीं लगाते ठेली? खुद भी लगा लो यार, खुद भी तो लगा ले पकोड़े की ठेली प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर में। उनका कहने का मतलब है जो युवा है वो अपना व्यवसाय करें, नौकरियां क्यों ढूंढ रहे हो? तो सरकारी नौकरी के भरोसे क्यों बैठे हो? क्या करें फिर? अपना बिजनेस करो, पकौड़े तलो। बिजनेस के लिए पैसा ही तो कमाना पड़ता है, पैसा भी तो लाएंगे है। पैसा तो दे दिया अडानी को 2 लाख करोड़, अंबानी का 50,000 करोड़ माफ कर दिया, किसानों का माफ करा। 749 किसानों की मौत हुई है, आज तक बेचारों को मुआवजा नहीं मिला इस प्रधानमंत्री से। आश्वासन दिया है ना उनको? आश्वासन तो मैं भी तो दे रहा हूँ, मोदी जी को वोट दूंगा, ये भी तो आश्वासन है, ये भी तो समझदारी है यार, तसल्ली तो दे रहे हैं। ये सिर्फ आपस में भिड़ा के मुल्क को लूट रहा है ये बंदा। आप एक नौजवान हो, इस उम्र में तो आपको अपना खुद का बिजनेस करना चाहिए। मोदी सपोर्ट कर रहे हैं भाई, मेरी करोल बाग में दुकान है। फिर क्यों बुराई कर रहे हैं मोदी जी की? मैं बुराई, फिर वही वाली बात, मैं बुराई नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो वादा करा था, मैं जो बात उन्होंने कही थी ना कि जो 14 में वादा करा था, उस वादे पे अटल क्यों नहीं उतरे? सस्ता क्यों नहीं दिया? मैं तो ये कह रहा था 60 रुपए का पेट्रोल था, तुम 58 का ही कर देते। मेरा कहने का मकसद ये है, मैं मोदी जी के फेवर में हूँ। सब्सिडी वापस आएगी? कौन सी सब्सिडी? मैं तो उनके फेवर में हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। भाई सब्सिडी वाला मैटर ऐसा है, पहले भाई मजदूर को अपनी एक दिन की मजदूरी। आप पहले ये बताइए क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा नाम है भाई नवीन पंडित। क्या करते हो पंडित जी? भाई मैं हरियाणा से हूँ, अभी तो फिलहाल मौजी करते हैं। आगे सोच तो किसको सपोर्ट कर? मोदी जी को सपोर्ट कर, राहुल गांधी को? भाई सपोर्ट मैं तो सोच रहा हूँ मैं खुद खड़ा हो जाऊँ 2028 में आऊंगा। अच्छी बात है, मोदी जी तो युवाओं को काफी सपोर्ट कर रहे हैं। युवाओं का सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा एज और मैं थोड़ा अपना बजट बना लूं। मैं सोच रहा हूँ प्रधानमंत्री इलेक्शन में लड़ूंगा 2028 में। और सारी पार्टियां, एक मेरे भाई की भी सही। बिल्कुल भाई। और हरियाणा में कई है अच्छा, पार्टियां। 2024 में किसे देखना चाहोगे? 2024 में तो भाई जो आ जाए ठीक है, लेकिन 2028 में अपने आप को देखना चाहूंगा। चलो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। 2028 में हम आपको देखें एज ए प्रधानमंत्री। ठीक है, आप बताइए।
क्या मैं तो भाई देखो जो सस्ता देगा उसके साथ हूँ। केसीआर आ जाए, अभी उन्होंने भी मीटिंग करी थी, भाई देखी मैं, ना। मैं भाई देखो भाई, मैं इस बात पे नहीं, मैं आपके साथ हूँ कि सस्ते वाली जो ये कोरोना आया है, इस कोरोना की वजह से सस्तापन तो चला गया, सिर्फ इस वजह से हुआ है। बाकी भाई जय जय श्री राम, जय हिंद।